शीशनगर के गांव में मानू और शानू नाम के दो दोस्त रहते थे। शानू दिखने में बहुत मोटा ताजा था और मानव बहुत दुबला पतला। जब खाने को बैठते तो शानू बहुत ही मुश्किल से 2-4 नवाले खा पाता, लेकिन मानू अकेले ही बैठकर 3-4 आदमियों का खाना ठूस जाता। वो दोनों हर वक्त काम की तलाश में रहते थे, लेकिन गांव में अब उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। यूं एक दिन शानू मानू से, अरे भाई, काफ़ी दिन हो गए, अब तो इस गांव में कोई काम धंधा ही नहीं मिल रहा। अरे हाँ यार, काफ़ी अरसा हो गया, मुझे भी कोई काम नहीं मिल रहा। मैंने सुना है कि करीब के गांव में काफ़ी काम है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है उस गांव में काफ़ी काम है, चलो फिर वही चलते हैं। हाँ ठीक है, कल फिर वहीं पे चलते हैं। फिर अगले ही दिन वो दोनों काम की तलाश में दूसरे गांव निकल गए। फिर वो खुशी नाम के गांव में पहुंच गए। उस गांव में सारेम नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि फास्ट फूड का ठेला लगाता। वो बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वो लोगों के साथ तरह तरह की शर्तें लगाता और बेईमानी करके जीत जाता। इस तरह खूब पैसा कमाता। एक दिन एक ज़मींदार उसके साथ शर्त लगाने आया। अरे पता है ना तुम्हें शर्त का, अगर तुम हार गए तो मुझे 10,000 देने होंगे। अरे हाँ, पता है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें 5,000 रुपये मुझे देने होंगे। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें अभी समोसे लगा देता हूँ। फिर वो ज़मींदार समोसे खाने लगा और सारेम उन्हें लिखने लगा। इस तरह वो खूब समोसे खा गया। 100 समोसे ख़त्म होने वाले थे कि सारिम ने 9 का अंक मिटा के उसे 6 बना दिया। अरे ये क्या भाई, मैंने 100 समोसे पूरे खा लिए हैं और अभी तुमने उधर 62 लिखे हैं। ये तुमने मेरे साथ बेईमानी की है। अरे क्या मतलब, मैं तुम्हारे साथ बेईमानी कर रहा हूँ? तुमने खुद इतना ठूस लिया है कि अब तुम्हारी अक्ल काम नहीं कर रही। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। अरे तो ठीक है, फिर शुरू से ही खाते हैं। फिर ज़मींदार शुरू से समोसे खाने लगा और सारिम उन्हें 0 से लिखने लगा। तो यूं थोड़े से समोसे खाने के बाद ज़मींदार का पेट भर गया और ज़मींदार ने हार मान ली। अरे बस भाई, अब मैं और नहीं खा सकता, मेरी तो बस हो गई। अरे अगर अब तुमने बस की तो मुझे तुमने 10,000 देने होंगे। फिर वह उसे शर्त के पैसे देकर वहाँ से चला गया। इस तरह बहुत से पिट्ठू लोग सारिम से आके शर्त लगाते, लेकिन उससे कोई जीत ना पाता। फिर वह उसे पैसे दे के जाने लगे। तो इस तरह सारिम ने खूब सारा पैसा बना लिया। तो सारिम, अरे वाह, इतने दिनों में खूब सारा पैसा कमा लिया मैंने। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं दिनों में करोड़पति आदमी बन जाऊंगा। एक दिन शानू और मानू उसकी दुकान के सामने से गुजर रहे थे। तो शानू मानू से, अरे वो देखो भाई, समोसे का ठेला, मुझे तो देखते ही भूख लग गया, चलो चल के खाते हैं। नहीं भाई, मुझे तो भूख नहीं है, चलो तुम कहते हो तो फिर कुछ खा लेते हैं। फिर वह उन्हें समोसे ला के दिया। तो वहाँ उस बोर्ड पे लगे नंबर को देख के शानू सारिम से, अरे ये बोर्ड कैसा है और इसके ऊपर नंबर क्या है? कुछ नहीं, बस एक कंपटीशन था, ये उसी के लिए बोर्ड है। क्या मतलब, कैसा कंपटीशन? इस कंपटीशन में तुम्हें पूरे 100 समोसे खाने होंगे। अगर तुमने खा लिए तो मैं तुम्हें पूरे 10,000 दूंगा, और अगर ना खा पाए तो तुम मुझे 10,000 दोगे। अरे वाह भाई, तो हम भी क्या इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं? अरे नहीं, ये कंपटीशन तुम नहीं कर सकते, तुम बहुत मोटे हो। हाँ, लेकिन तुम्हारा दोस्त कर सकता है। तो फिर वह दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे। यूं मानू बैठ के समोसे खाने लगा और शानू खड़ा होके उसकी प्रशंसा करने लगा। इस तरह मानू ने बहुत सारे समोसे खाए। जैसे ही उसके 100 समोसे पूरे होने वाले थे तो सारिम ने फिर से अपनी चाल चली। अरे नहीं भाई, अभी 62 समोसे ही हुए हैं,
तुमने बहुत खा लिया है, इसलिए तुम्हें सब उल्टा नज़र आ रहा है। चलो, अगर तुमको मुझ पे यकीन नहीं है तो हम शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। अरे भाई, अभी तो 92 समोसा हो गया था और तुमने अभी 62 लिखा है। हाँ, हो सकता है मुझे ही सब उल्टा दिख रहा हो। चलो फिर दोबारा से शुरू करते हैं। इस तरह मानू फिर से शुरू से समोसे खाने लगा। मानू पहले से भी दुगनी स्पीड में समोसे खाने लगा। तो फिर से सारिम ने बेईमानी के साथ 9 के अंक को मिटा के 6 बना दिया। अरे क्या यार, फिर से तुमने 62 बना दिया है। तुमने मेरे साथ बेईमानी की है। अरे क्या मतलब, मैं तुम्हारे साथ बेईमानी करूँगा? ऐसी बात है तो फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, कोई ना, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह मानू तीसरी बार शुरू से समोसे खाने लगा। जैसे ही 100 समोसे पूरे होने वाले थे तो सारिम ने फिर से अपनी चाल चलने की कोशिश की। तो मानू, अरे ये क्या यार, शायद मेरी आंखें फिर से धुंधला गई हैं। मुझे अभी 62 दिख रहा है। चलो फिर दोबारा से शुरू करते हैं। तो फिर सारिम ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। अरे अरे भाई, अब बस कर दो। अगर ऐसे ही तुम खाते रहे तो मेरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी तो यहीं लग जानी है। मैं हार गया हूँ और माफ़ी भी मांगता हूँ। तौबा करता हूँ, आज के बाद किसी के साथ बेईमानी नहीं करूँगा। अच्छा तुम कहते हो तो बस कर देता हूँ, नहीं तो मैं तो 400-500 समोसा और भी खा जाता। तो फिर सारिम ने उसे इनाम के पैसे दिए। आप समझे, हमें किसी के साथ भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अगर फिर से तुमने किसी के साथ कंपटीशन शुरू किया तो मैं दोबारा से आ जाऊँगा। तो फिर वह खुशी खुशी वहाँ से पैसे लेकर जाने लगे। सारिम को बहुत अच्छा सबक मिला। इसके बाद उसने कभी किसी से शर्त नहीं लगाई।